Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और तुम दोनों की क्या इरादे हैं। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि मतलब आप जैसी लड़की की शादी जैसे लड़के से हो गई। ज़ैद, अब वो सॉरी, किस लिए? वो मैं नींद में था तो आपका हाथ। आप उठ जाएं, काफी देर हो गई है। आप फ्रेश हो जाएं, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सहमत करेंगी, मैं खुद तैयार हो के आता हूँ। जाए अंबर, जाओ जल्दी से बुला के आओ उन्हें। सुबह से हलकान हो रही हूँ, सारी तैयारी हो गई है और उन दोनों का पता ही नहीं। बहू बेगम के तो नखरे खत्म नहीं हो रहे, जल्दी करो। सुन नहीं रही अंबर? क्या हो गया? मैं आपको उठ जाएंगे, वो लोग आप आहिस्ता तो बोले। सारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, उठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी प्यारी लग रही हो, आई स्वेयर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा तुम भाभी बन के हमारे घर में आ गई हो। अकेली आई हो? जैद कहाँ है? नहीं उठा क्या अभी तक? जी उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। मेरे खुदाया, हमेशा का सुस्त लड़का है। अरे किस बात का सुस्त भाई, अब तो शादी हो गई उसकी। अच्छा खड़ी क्यों? ईशा आजा बैठो। भाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं शर्माना कि तुम्हारा ही घर है अब। सॉरी, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। कोई देर नहीं है तुम्हें ईशा, हमारे घर में ना कोई सुबह सुबह नहीं उठता सिवाय बाबा जाने के। काश अम्मी अब्बू होते तो शायद। ईशा ऐसे क्यों कह रही हो तुम? हम लोग हैं ना। और देखो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी नंद नहीं हूँ, तुम्हें मुझे अपनी बहनों की तरह समझना है। ओके? हाँ, और मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ, बाप हूँ तुम्हारा। कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे बाप की याद ना है। और ये तुम्हारी सास है। बातें हो गई, नाश्ता करें चल के? चलो, बातें बहुत करती हो अंबर, चलो नाश्ता लगाओ, चलो आ जाओ। बहुत रिश्ते बना लिए, चलो। बस थोड़ा सा जबान की वजह से इनका प्रॉब्लम है, दिल की बहुत अच्छी है। कुछ भी कर ले ज़ैद, इशल का मुकाबला नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, लगता है कोई इतर का जहाज गर्क हो गया कहीं। वो ज़ैद, इतनी तेज खुशबू क्यों लगा ली है तुमने और इतनी ज्यादा? नहीं, मैंने तो 1 2 3 बस। तुम्हें 2-3 दफा लगा होगा। भाई मुझे तो नहीं आ रही थी तेज खुशबू, मुझे तो अपने भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैद भाई इधर आके बैठे। नहीं, मैं यहाँ बैठा। अरे इधर बैठे ना।
क्यों? अरे यहाँ बैठो भाई, यहाँ बैठो जी। चल इंदिरा। क्या करना चाह रही हो अंबर? भाई ईशा का पहला दिन है आज, एक पिक्चर तो बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें भाई, स्माइल करें। भाई जरा स्माइल कर लें। क्या हो गया भाई, तुम्हारे पास आके बैठे? अबे यार ये पतंग की तरह करने क्यों खा रहे हैं वहां पे, इधर होके बैठ। अब ठीक है? अरे ईशा यार, आई एम सो सॉरी। भाई ना मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते। तुम थोड़ा सा पास हो जाओ, फिर मेरी पिक्चर खराब हो जाएगी। ऐसा लग रहा है आप दोनों को ना कोई सजा मिली हुई है। ईशा प्लीज। लो भाई, अब आपकी हंसी उड़ गई कहीं, स्माइल तो करें। हाँ स्माइल स्माइल ईशा। माशाल्लाह। ये परफेक्ट। कल की तस्वीरें काफी नहीं थी जो फिर तस्वीरें बनानी शुरू कर दी है तुमने अंबर? समझ में नहीं आता मुझे, तुम खामोश नहीं रह सकती थोड़ी देर? खुदा खुदा करके तो इस घर में किसी फर्द का इजाफा हुआ है, कोई खुशी का दिन आया है। चलो भाई नाश्ते पे चलो सब। ये तो हर बात आपको बुरी लगती है। अरे बुरी बात तो बुरी लगेगी ना। चलो अंबर आओ। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आप ठीक तो है ना? आ जाओ भाई जैद, नाश्ते पे आ जाओ बेटा, ठंडा हो रहा है। जाओ बेटा लेके आओ। बेटा जैद आ जाओ, पराठे यहाँ पर है। जी आओ। तुम यहाँ बैठी हो, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूं तुम्हें। प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। तुम टीवी के सामने क्यों जमी हुई बैठी हो? देखो इस वक्त बहुत अच्छी मूवी आ रही है और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि बाहर से ले आओ। गॉड सेक जोनिया, तुम्हारी यही काम चोरी वाली हरकतें मेरी जेबें खाली कर रही हैं। खुद भी तो हर वक्त घर में जम के बैठे रहते हो, जाया करो ना। शट अप जोनिया, ये जॉबलेस होने का ताना फिर न देना। इनफ इज इनफ। तुम का गेट खुला है क्या? अंदर कैसे आए? चाबियां होती हैं मेरे पास, मेरा भी घर है ये। आप आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, आप मेरी वजह से बेआराम मत हो। नहीं, आपकी वजह से क्यों बेआराम होऊंगा मैं? वो हाँ, मैं सोच रहा था कि आज काफी दिन हो गए हैं तो दुकान से चक्कर लगाऊं। आज? क्यों, आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप ये सोच रही हैं कि अभी नई नई शादी हुई है मेरी और आपकी, और मैं दुकान पे जा रहा हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो मैं जाऊं? आपकी मर्जी है। आपकी कोई मर्जी नहीं है? शायद नहीं।
खैरियत? कैसे आना हुआ आपका? तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैं ये घर बेच रहा हूं, अपना कहीं और इंतजाम कर लो। घर बेच रहा हूं? कब? 2-4 एजेंट्स को कहा हुआ है मैंने, जैसी कोई अच्छी ऑफर मिलेगी मैं घर बेच दूंगा। हमारा इस घर में तन्हा रहना कुछ दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे। अब सारी जिंदगी तो तुम इस घर में नहीं रह सकते ना, मेरे बाप का घर है ये। और आप भूल रहे हैं कि ये मेरे भी बाप का घर है। तो मैंने कब इनकार किया है? घर बिकेगा, हिस्से होंगे, सब में बराबर के तकसीम हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जब तक कि अरसल की जॉब नहीं लग जाती। अब इसको पता नहीं कब जॉब मिलेगी, कब ये सेटल होगा, तब तक मैं इंतजार तो नहीं कर सकता ना। मुझे जल्दी है, मुझे घर बेचना है। ईशा और अम्मी को तो बड़ी छूट दी हुई थी आपने। तो तुम उस वक्त कौन सा चुप बैठी रही थी? तुम भी तो मुझे कॉल करती थी, बार बार बोलती थी कि घर बेच दें, मुझे मेरा हिस्सा दे दें। अब मैं घर बेच रहा हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? ठीक है, घर बेच दो अगर बेचना है तो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन ईशा के पे इंतजार किया था ना तुमने, तो कुछ दिन हमारा भी कर लो। क्यों मौत आ रही है? मुझ पे दोष जमाने की जरूरत नहीं है। आवाज नीचे। आवाज क्यों नीचे करूं मैं? मेरा घर है ये। तुम्हें नौकरी मिले या ना मिले ये मेरा मसला नहीं है। मुझे जैसी कोई अच्छी ऑफर आएगी मैं ये घर बेच दूंगा। तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लो। ठीक है, कर लेंगे, फिक्र ना कर। ये सब कुछ भाभी का सिखाया हुआ है, क्योंकि वो तो चाहती नहीं है कि हम इतने बड़े घर में मजे से रह सके। मजे? तुम्हें मजे सूझ रहे हैं? और मैं भूख से मर रहा हूं, प्लीज कुछ किसी में जाके बना दो। तू हर वक्त तुम भूख से मरते रहते हो। मैं अपने घर में होता ना तो अम्मा फौरन से टेबल सजा देती, इंतजार ना करना पड़ता मुझे। अब जाओ। तो चले क्यों नहीं जाते उनके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सो जाती, थोड़ी देर थक गई होंगी। सुबह देर से उठी थी। फिर भी थोड़ा आराम कर लेती, थकन हो गई होगी ना। आप मेरी फिक्र नहीं किया करें। कैसे नहीं करूं आपकी फिक्र में? बीवी हैं आप मेरी। कहाँ गए थे आप? मैं वो दुकान पे गया था, 2 दिन से गया नहीं था, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं, कोई जरूरत ना हो, कोई काम ना हो, लड़के अकेले। बहुत मोहब्बत है आपको अपने काम से। हाँ, बहुत मोहब्बत है। और पता है, अंबर तो मुझे कभी कभी कहती थी कि भाई ये दुकान नहीं है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो ठीक ही है ना, इंसान को अपने काम से लगाव होना चाहिए। हाँ ना, यही बात तो मैं सबको समझाता हूँ। और जो अरसल है वो तो इतना मजाक उड़ाता है मेरा। जैद, तुम दुकान पे गए थे क्या? जी बाबा। अरे कमाल करते हो यार, घर में नई नवेली दुल्हन, तुम दुकान पे बैठे जाके। जाओ, इसको घुमा के लेकर आओ, अच्छा फील करेगी। नहीं अंकल, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। अरे मैं कह रहा हूँ जाओ, तुम ले जाओ यार इसे। वो बाबा मुझसे कहा ही नहीं इन्होंने। माशाल्लाह, मतलब अब एक दिन की दुल्हन तुमसे पूछेगी, फरमाइश करेगी कि मुझे जरा बाहर घुमाने ले चलो। क्या हो गया यार तुम्हें? चल लेकर जाओ उसे। नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ। मैं तो ले जाऊंगा बाबा, लेकिन वो ये जाएंगी मेरे साथ? हाँ भाई, क्यों नहीं जाओगी तुम? जी। देखो बात खत्म होगी, जाओ, शाबाश, मुझे अच्छा लगेगा। ये दुपट्टा अंदर कर ले। आप ठीक से बैठ गई? चले।
इतनी खामोश क्यों आप? क्या बोलूं? इसका मतलब है कि हमारे दरमियान करने के लिए कोई बात ही नहीं है? नहीं नहीं है? नहीं है, बात करने को है, लेकिन इस वक्त नहीं है। सब पे ठीक है, कम से कम है तो सही। कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ आप कहीं वहां चले जाते। समंदर पसंद है आपको? समंदर, पहाड़, बारिश, तीनों बहुत पसंद है। अच्छा, बारिश तो शायद आज ना हो, और पहाड़ बहुत दूर है यहाँ से, तो समंदर पे चले। कैसे आना हुआ? क्यों बाबा, ये मेरा घर नहीं है? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? घर तो है तुम्हारा, लेकिन तुमने समझा कब है? ये आपका ख्याल है बाबा। ख्याल नहीं है बेटा, घर मिट्टी और सीमेंट से नहीं बनते, घर घर के मकीनों से बनते हैं, रिश्ते निभाकर। मैं जानता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन प्लीज आप ये घिसे पिटे फलसफे झाड़ना छोड़ दीजिए बस। सुन लिया? बात करने की तमीज नहीं है बाप से, और रिश्ते निभाएंगे ये। मेरे खुदाया, बस भी कर दे। जब से ये आया आप उसके पीछे ही पड़ गए। पूछे तो सही से कि परेशान क्यों है, किस वजह से यहाँ आया इस वक्त। तुम अगर खामोश होकर बैठो तो अच्छा होगा, मुझे बात करने दो। ठीक है भाई, आप मुझे ही खामोश कराते रहे। चले बात कर लें अपने बेटे से। हाँ, आइए असल मुद्दे की तरफ। मैं घर वापस आना चाहता हूँ बाबा, यहाँ रहना चाहता हूँ। क्यों? क्यों? यहाँ वापस आके रहने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? हाँ, जरूरी तो है, क्योंकि ये तुम्हारा घर थोड़ी है, ये तो इनके लाडले बेटे का है। आप अगर खामोश बैठेंगी तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा। क्यों ना बोले बाबा, ये मेरी बीवी है, ये इस घर की बहू नहीं है क्या? सिर्फ तुमसे निकाह पढ़वा के अगर इस घर की बहू समझने लगी है खुद को, तो ये इसकी खुशफहमी है। तुम्हारी बीवी जरूर है ये, लेकिन इस घर की बहू कहलाने की हकदार नहीं है, कतई नहीं। अच्छा, तो फिर आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इस घर की बहू सिर्फ ईशा है? असल ने उसे ठुकरा दिया तो दूसरे के सर पे डाल दिया उसे। हाँ, तुम्हारी बीवी को तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। वैसे अल्लाह की शान है, क्या जोड़े बनाता है वो। जैसे तुम वैसे तुम्हारी बीवी, और जैसे मेरा ज़ैद वैसे उसके लिए सुलझी भी उसकी बीवी। मैं जानता हूं बाबा, सिर्फ ज़ैद ही आपका बेटा है ना, सिर्फ वही आपकी जिंदगी में अहम है। मैं आपकी नजरों में कोई हैसियत नहीं रखता। तुमने कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की।
सुनिए, मजा आया आपको? चलो। हाथ छोड़े मेरा। घबरा क्यों रही हैं आप? मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। इसके डर से तो कतई नहीं छोड़ूंगा। अंदर जा रही हूँ। मैं साथ चलता हूँ ना आपके। अब कहाँ गए आपके उसूल? बताइए। हमारे टाइम पे तो आपके पास शिकायतें थी। बताइए ना बाबा, कहाँ गए? वो बीवी है उसकी, तुम्हारी तरह साली से अफेयर नहीं चला रहा वो। क्या हुआ? उन लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन लोगों का अपना घर है, जब चाहे आ सकते हैं, मेरा ख्याल है वो लोग। सॉरी, मुझे आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझसे तो आप किसी भी वक्त किसी भी तरह का सवाल कर सकती हैं, हक है आपका, लेकिन प्लीज ये सवाल कभी अम्मी के सामने मत दोहराइएगा, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। हाँ, ठीक कहा आपने। आपकी बात तो मेरी क्या बात और है? कुछ नहीं, मैं चेंज करती हूँ। एक मिनट, अभी चेंज मत करें, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हैं आप, रहने दें। नहीं, मुझे उलझन हो रही है इन कपड़ों में। अच्छा ठीक, हाँ कर लें उलझन, तंग हो रही हूँ, कर लें। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से। छोड़िए माँ, समझ ही ना जाए वो। किसी की बात सुनते तो समझेंगे वो। अरे कैसे नहीं समझेंगे वो? ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है ना। लगता तो ऐसे ही है। अरसल, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ चली चलूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कैसी बातें कर रही है माँ? या खुद छत ढूंढने के लाले पड़े हुए हैं आप हमारे सर पे आके बैठेंगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में कह रही हूँ और तुम हो के। आई नो माँ, मैं भी
आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके प्यार का अचार डालूंगा। अब यहाँ जमकर बैठे रहोगे या चलोगे भी? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अगर मेरा बेटा कुछ देर के लिए मेरे पास बैठा हुआ है, मैं इसे इतना दूर लेके चली गई हूँ मुझसे। बिठा के रखें, बल्कि पूरी रात अपने सिराने बिठा कर रखें। जब आपके शौहर नामदार आकर इसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालेंगे ना, तब पता चलेगा। तुम्हारी इसी गस भर की जबान की वजह से मेरे बेटे को इस घर से निकलना पड़ा। और क्या चाह रही हो तुम? अब और बातें सुनवाते रहोगे या चलोगे भी? दिमाग ना खराब करो, मैंने कहा ना चल रहे। इसे समझाओ अपनी बीवी को, ये अपनी जबान को काबू में रखना सीखे। अगर यही हालात रहे ना, तो फिर मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं करने वाली। बैठे रहो, दिल भर जाए ना तो आ जाना बाहर। तौबा है मेरी, कैसी लड़की है ये? पागल है। आप बाबा से बात जरूर कीजिएगा, और वक्त बहुत कम है, असद ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। चलो। क्या जादू कर दिया इस चुटकी सी लड़की ने मेरे बेटे पर। कितना डरने लगा ये अपनी बीवी से। या मेरे अल्लाह, मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। इतनी खामोशी क्यों है? नहीं तो। अच्छा, मुझे लगा कि है खामोशी। चले फिर खाना खाने चलते हैं। नहीं, आप जाइए, मुझे भूख नहीं है। आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अपनी भूख क्यों मार रहे हैं मेरी वजह से आप? मजबूरी है। कैसी मजबूरी? वो तो कभी बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप खाना वहां जाके नहीं खाना चाहती तो मैं अंबर को बोलता हूँ यहाँ कमरे में ला देती आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो नौकरानी तो नहीं है हमारी। आप बहुत अच्छी लगती हैं उसे, मैं कहूंगा तो खुशी खुशी भागते भागते ले आएगी। जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम चलते हैं। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। अरसल की वजह से परेशान हैं आप? अगर है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आपको। पहली बात तो यह कि वो लोग चले गए होंगे, और अगर नहीं भी गए ना तो ये जान लीजिए कि मैं हूं हमेशा, हर लम्हा। मैं यहाँ सोऊंगा, आप बेड पे सो जाएं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो सकती हूँ आराम से। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ, आप सोए ना बेड पे। मैं कह रहा हूँ आपको, कल रात भी आप बेआराम रहे हैं। बेआरामी कैसी? मुझे तो कल पता ही नहीं चला मैं किस वक्त सो गया, और मेरी नींद अल्लाह का शुक्र है बड़ी पक्की है। आप मुझे लकड़ी के तख्त पे लिटाएं, ये पता ही नहीं चलेगा मैं कब गया। मैं सो जाता हूँ, आप सो जाएं बेड पे आराम से। फिर तो बहुत खुश नसीब हैं आप। हाँ हूँ यार,
खड़ी हुई है, मैं बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज प्लीज लेट जाए ना आप नहीं नहीं जैद बिल्कुल नहीं, आप सो जाएं आप। मेरे अल्लाह यार, सो जाए, मैं ठीक हूँ यार। यार आप तकिया दे दे मुझे, तकिया प्लीज। ये देखे ना, ये बड़ी फिट जगह है। ये मैं पूरा आ गया, मुझे क्या मसला है? अभी मैंने सो जाना है 2 मिनट, आप सो जाए आराम से। इसी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईशा उठ गई? तुम सुबह ही सुबह रोज ऐसे ही नाश्ता बनाती हो? हाँ ईशा, बाबा को ना मेरे हाथ का नाश्ता बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हाथ की चाय। और वो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है दिन की। वैसे मैंने भी नोट किया, जिस दिन अच्छा नाश्ता करो ना, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सॉरी अंबर, उठने में थोड़ी देर हो गई। अरे ईशा, शादी के शुरू शुरू के दिन है, देर हो जाती है। कुछ हेल्प करवा दो? बिल्कुल भी नहीं ईशा, तुम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। अभी नई नवेली दुल्हन हो, अच्छा नहीं लगता। काम की पड़ गई तुम्हें। अच्छा जैद भाई उठ गए? नहीं, सो रहे हैं। बड़ी शानदार नींद है जैद भाई की, अभी तक सोए पड़े। वाकई पूरी रात तो वो एक ही करवट पर सो रहे थे। ऐसी ही नींद है उनकी, ऐसे ही सोते हो। मुझे दो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं ईशा, सब हो गया, थैंक यू। मैं ये ले जाऊं? तुम बाज नहीं आओगी ना काम करने से? देखो उसे भी बुलाओ, जैद को। अब तक सो कैसे रहा है? आ जाएगा, जल्दी क्या है। मैं उठाती हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सॉरी, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। वो आँख ही नहीं खुल रही थी। सुबह लगी होगी ना? नहीं, लेट लगी थी, लेकिन रात को ही लग गई। आपकी नींद को तो सलाम है भाई, सोते रहते हैं हर वक्त। चाय दो। मैं देती हूँ। अभी भी नींद आ रही है क्या? हाँ, वो रात को लेट नींद आई, नींद ही नहीं आ रही थी बाबा। क्या 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 कह रहे? नींद नहीं आई? ईशा तो बताई थी बेखबर सो रहे थे आप। लो, इन्हें क्या पता, ये तो खुद बहुत देर पहले मजे से सो रही थी। क्या हुआ? सही तो कह रहा हूँ मैं, आप तो सो गई थी बहुत पहले। अच्छा बस करो अब फजूल बातें, नाश्ता करो आराम से। और किसी को क्या पड़ी है, तुम कितनी देर से सो और कितनी जल्दी उठो। क्यों? टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। देखो सही बात, ये ना कुछ। जी ईशा कुछ भी नहीं दिया तुमने। बस करो जैद, जिसकी मर्जी होगी, जो उठाना होगा उठा लेगा। तुम आराम से नाश्ता करो।
भाई भाई पानी। ईशा कितने बजे जाना है पार्लर? पता नहीं। भाई कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? 5 बजे की बात हुई थी मेरी। और हमें लेके कौन जाएगा? मैं ही लेके जाऊंगा, और कौन लेके जाएगा? ठीक है। अंबर, मैं सोच रही थी कि पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही तैयार हो जाऊंगी। नहीं ईशा, तुम तो अपनी तैयारी रहने ही दो, ऐसे ही तैयार होगी जैसे अभी हुई हो। लोगों को खामखा हमारे ऊपर बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। नहीं, आप चलें, मैं ले जाऊंगा आपको। चलें प्लीज, चलें। अगर तुम्हारे अब्बू ने अरसल को घर से न निकाला होता तो क्या वो इन्हें न ले जाता? अम्मी ये अरसल भाई कहाँ से आ गए बीच में? उन्हें तो आप रहने ही दें। अंबर तुम चुप करो, हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। मेरा ख्याल है मैं फोन करके उसे बुला ही लेती हूँ। अब मत करें फोन, रुको 1 मिनट अम्मी। क्या अम्मी, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? भाई ये तुम्हारा कोई गैर तो नहीं है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दुल्हन को लेकर पार्लर जाओ। अम्मी चुप। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम शाम को जोनिया के साथ यहाँ आ सकते हो? क्यों, क्या बात है? हाँ खैरियत है, वो असल में ईशा को तैयार होने के लिए पार्लर जाना है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि दूल्हा दुल्हन को पार्लर लेकर जाए। खामखा लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, कितने बजे आना है? अब 5 बजे तक। ठीक, आ जाना। खुदा हाफिज। आ रहा है अरसल। लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल ही जाने,